स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, we in India have monsoon type of climate and it rains heavily in the months of monsoon. पर कभी-कभी आसमान से बारिश हथियारों की भी होती है। ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर, AK-47 और लाखों में उनके कारतूस भी बरसते हैं। So, I'm Shekhar. Welcome to the class. पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप केस। पुरुलिया एक जगह जो कि वेस्ट बंगाल और झारखंड के बॉर्डर पे है, काफी प्रसिद्ध है अपने छाऊ नृत्य के लिए। ट्राइबल जगह है, ट्राइबल पॉपुलेशन है वहां पर। साथ में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी है। पुरुलिया ट्राइबल एरिया है, छाऊ नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। सुवर्ण रेखा व अन्य बड़ी नदियां भी यहां के पास से गुजर रही हैं। यू सी दिस एरिया एंड इट इज ऑल्सो सराउंडेड बाय हिल्स, अयोध्या हिल्स, पंचेत। साथ में इट इज वेरी वेल कनेक्टेड विद नेशनल हाईवे 32, धनबाद, रांची और आसपास के इलाकों से, इंडस्ट्रियल टाउन से कनेक्टेड है। साथ में टेसर सिल्क का काम होता है, काफी फिशरीज काफी देखने को मिलती है, लोग उसके आय अर्जन करते हैं। पर ये तो किसी भी चीज को फेमस बनाने वाली चीज है। कुछ चीजें किसी जगह को इनफेमस भी बना देती हैं और इनफेमस बन भी जाती हैं उस देश की सरकारें और एजेंसीज। दोस्तों, द पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड इन पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप केस. So by the way, my research went deep into the case and I read this book, The Night It Rained Guns. The Night It Rained Guns, Chandan Nandi. He was the reporter who was working in those time in 1995 in Bengal. And so over here we see there is somebody who looks like a pilot. Indeed, this person is a pilot, Peter Bleach, of British origin. Then there is Niels Hack. So Niels Hack, this person is Danish citizen. Danish citizen, British citizen, Latvian citizens. So ये था क्रू। 5 लैटवियन सिटीजन से, लैटविया एक कंट्री है। There were 5 Latvian citizens and there was 1 Danish citizen, there was 1 British citizen. They were the people who were actually the action takers. So Niels Hack was the prime accused that he managed everything and all others were helping him out. साथ में भारत और डेनमार्क की सरकारें still to date they are trying to get this person back, Indian authorities, but with no success. ऐसा नहीं है कि वहां की भारत की सरकारों ने कुछ प्रयास नहीं किया जब बहुत सारे वेपन्स की बारिश हुई, किया। यहां तक कि डेवी को एक्सट्रेडाइट करने के लिए वहां की सरकार ने खुद केस किया वहां के कोर्ट में, कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। भारत सरकार अभी भी प्रयासरत है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट फेलियर ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट द DGCA type of organizations, Director General of Civil Aviation, we are talking about failure of Ministry of Home Affairs, also failure of RANW, also failure of Intelligence Bureau and also failure of local police and state governments. Public administration optional is starting from the 22nd of May. आपको SC लाइव कोड का यूज करना है। 15,999 बहुत ही ड्रॉप्ड डाउन प्राइसेस पे आपको ये कोर्स उपलब्ध होगा। वी विल गो इन डिटेल अबाउट एवरी थिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द लाइव क्लासेस। साथ में टेस्ट सीरीज है, 12 टेस्ट सीरीज, 8 फुल लेंथ टेस्ट, 4 full length test and 8 sectional test. So in total 12. So do remember, live classes
all doubt clearing, answer writing, live answer writing, answer checking, test series. I have told you all. It is a big package. Avail it. Ensure your rank in the final merit list. Okay. So now let us trace down what has happened. So the conspiracy as it happened. So you see over here, this is an aircraft, Antonov AN-26, पुराना Antonov AN-26 एयरक्राफ्ट का यूज करते हुए जो लैटवियन क्रू है, पायलट है और डेवी उड़ते हैं। और कहां से उड़ते हैं? बुल्गारिया से उड़ते हैं यूरोप में दिसंबर 1995 में, और यहां पर इंडिया में आर्म्स ड्रॉप से लगभग अ वीक बिफोर। एंड द एयरक्राफ्ट इज कैरिंग सम thousands of AK-47 रॉकेट लॉन्चर्स, एंटी टैंक ग्रेनेड एंड AK-47 के लैक्स ऑफ एम्यूनिशन राउंड्स, कारतूस, लाखों में दोस्तों, लाखों में। और हमारे पड़ोसी मुल्क लाटविया से, बुल्गारिया से उड़ते हुए ये ईरान आते हैं और फिर हमारे पड़ोसी मुल्क के कराची में आते हैं। कराची में आके व्हाट डिड दे डू? सो इन कराची पैराशूट लोड होते हैं और मॉडिफिकेशन होता है एयरक्राफ्ट में। पैराशूट क्यों लोड होते हैं? क्योंकि जो आर्म्स थे उनको ये तय किया गया था कि इनको कैसे ड्रॉप करना है, पैराशूट के थ्रू, राइट। एंड यू सी जो आर्म्स ड्रॉप है उसके लिए क्या बोट से आए, ये भी ट्राई किया गया था प्लानिंग के समय, या फिर सड़क मार्ग से आए, ये भी प्लान किया गया था, या फिर एयरक्राफ्ट को लैंडिंग कराएं, ये भी प्लान किया गया था। फिर लास्ट में प्लान हुआ कि क्यों ना पैराशूट से ड्रॉप हो। और जो लोग इन्वॉल्व थे उसमें आर्म्स डीलर तो थे ही, और क्विक मनी कमाने के लिए इन लोगों ने ऐसा किया, परंतु इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश और भारत की एजेंसीज का बहुत बड़ा फेलियर भी है। सो लेट अस नाउ गो इनटू डिटेल्स। कराची से उड़ने के बाद एयरप्लेन आता है वाराणसी, एयरक्राफ्ट लैंड होता है वाराणसी एयरपोर्ट पे, और कहते हैं कि स्नैग डेवलप हो गया है, देयर इज सम स्नैग दैट हैज डेवलप, इसको सही करना है। 17 दिसंबर को यह घटना होती है वाराणसी एयरपोर्ट। उसके बाद आप देखेंगे कि उसी रात यह प्लेन उड़ता है, और इसको वैसे तो म्यांमार जाना था पर यह अपना रूट चेंज कर देता है। म्यांमार जाने की जगह यह भारत के बॉर्डर के पास ही, इंटरनेशनल बॉर्डर के पास ही, मतलब बंगाल से लगती हुई सीमा के पास ही, और बंगाल और झारखंड की सीमा पे जो आज स्थित एक जिला है पुरुलिया चले जाता है, और वहां पर 4 गांव में, 4 विलेजेस में ये आर्म्स ड्रॉप होते हैं। सो इट रेन्ड आर्म्स, they were dropped over 4 villages, right? So you see AK-47 over here. This is the original photos, and these photos are not very good because उस समय इतने बढ़िया कैमरे भी नहीं थे, right? And these are the inspection, this is the inspection which is happening by the police. Imagine करिए उस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उस लोकल थानेदार, उस IPS ऑफिसर के लिए चैलेंज, जब उसके यहां हजारों की संख्या में खेतों में AK-47 पड़ी हुई है, और उससे भी ज्यादा लाखों की संख्या में वहां पर एम्यूनिशन है, ग्रेनेड है, रॉकेट लॉन्चर है, एंटी टैंक ग्रेनेड है। सो इट मस्ट हैज बी हॉरिबल सिचुएशन। सो एंड द नाइट वाज 17th of December 1995। इस रात को पैराशूट से गिराए जाते हैं बड़े बड़े बक्से, और वो लैंड करते हैं खेत में। नाउ यू सी, पर ये होने के बाद भी व्हाट अ मैसिव फेलियर इट वाज। ये एयरक्राफ्ट वापस घूम के आता है, और ये म्यांमार जाने की जगह दे वेंट टू फुके इन थाईलैंड। दे वेंट देयर, दिस क्रू वेंट देयर एंड दे रिटर्न्ड बैक। जस्ट सी द कॉन्फिडेंस दे हैड in the failing administration, failing machinery, failing internal security, failing intelligence of our country. How much they were ready to give their own freedom
because they know nobody will catch them, but they were caught, but with a delay, और जब बहुत बड़ा फेलियर हो चुका था। सो चेन्नई में रिफ्यूलिंग कराते हैं, चेन्नई में रिफ्यूलिंग होती है, उस समय मद्रास एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद कुछ अरेस्ट भी होती हैं, और एक महत्वपूर्ण घटना और होती है दोस्तों। सो दिस पर्सन, डैनिश सिटीजन नील्स हॉक आका किम डेवी, राइट, इन्होंने अपना नाम किम डेवी रख रखा था, परंतु असली नाम इनका जो मैंने बताया वो था नील्स हॉक, राइट। अब ये मुंबई के सहार इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जब ये उड़ रहे थे तो मुंबई के आसपास आईएएफ, इंडियन एयरफोर्स ने इनको कराया फोर्स लैंडिंग, और ये जब फोर्स लैंडिंग होते हैं तो दे वर फोर्स टू लैंड। डेवी यहां से भी बच के चले गए। हाउ? बिकॉज बाद में इन्होंने केस में बताया है कि जब मैं बच के गया तो मुझे पप्पू यादव जी ने मदद करी। यू नो पप्पू यादव जी, ही इज पॉलिटिशियन फ्रॉम बिहार। अब ये कितनी सच्चाई है ये रिपोर्ट्स में है, नोबडी नोज, राइट, नोबडी नोज हु हेल्प्ड, और मे बी इट इज अ केस, जस्ट केस ऑफ टू मेक द इंडियन ऑफिशियल्स कंफ्यूज, टू पुट द ब्लेम ऑन आवर ओन पीपल, बट हिज नेम वॉज प्रॉप्ड। और यहां पर आप देख रहे हैं कि दिस डेवी स्केप्स, डेवी को स्केप करा लिया गया। और कैसे? एक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 2 अफसर आते हैं, अपनी जीप में बैठाते हैं, एस्कॉर्ट करके टर्मिनल से बाहर ले जाते हैं। ये बाहर जाके हांगकांग में ये कॉल करते हैं और एस्केप हो जाते हैं, वेपराइज्ड हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं भारत से। इसके अलावा जो लोग थे दे वर अरेस्टेड। सो पीटर ब्लीच वाज अरेस्टेड, 5 लैटवियन क्रू वर अरेस्टेड। सीबीआई ने इंक्वायरी करी, केस बना, परंतु ये बाद में सब लोग छूट गए। सन 2000 में लैटवियन क्रू को छोड़ दिया गया। उसके बाद 2004 में पीटर ब्लीच भी छोड़ दिए गए। 2007 में डेवी गिरफ्तार होते हैं अपने ही देश डेनमार्क में। वहां की सरकार इनको पकड़ने के लिए, इनको एक्स्ट्राडाइट करने के लिए इंडिया में केस बनाती है, वहां का कोर्ट रिजेक्ट कर देता है। उसके बाद अब तक भी जब 2021 में डैनिश लीडर्स स्टेट विजिट पे इंडिया में आती हैं वहां की फीमेल लीडर, उनके साथ भी ये मुद्दा उठा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने भी ये मुद्दा उठाया, और अभी भी ये जारी है। बट द मैन escapes, still he is on the run. So that was the massive failure where there has, in the book it has been talked that maybe some internal moles were there, some internal people were there who were helping, because it cannot be a case जहां पर भारत में ये एयरक्राफ्ट आर्म ड्रॉप करने के बाद दोबारा आ जाता है। पर इसके पीछे का और बड़ी जो साजिश है उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। So you see, we have traced the timeline as the things happen. So was it India's biggest intelligence failure? Well, people say it. You have to think about a case जहां पर इंटरनेशनल एक प्लेन आता है, हथियार गिरा देता है, किसी को कुछ पता नहीं चलता, या पता चलता भी है तो पता ना चलने का दिखावा करा जाता है। जी हां, let me tell you what I have read. So you see this आनंद मार्गीज, यहां पर ये बच्चे डांस कर रहे हैं और इनके हाथों में है नरकंकाल की खोपड़ी, राइट? यू सी ओवर हियर। सो दिस इज अ कल्ट ऑर्गेनाइजेशन। आनंद मार्गीज जो हैं, देवर इनका कम्युनिस्ट रिजीम के साथ, जो बंगाल में थी कम्युनिस्ट पार्टीज के साथ, इनका एक वायलेंट स्ट्रगल चल रहा था। इनके बहुत सारे लोगों को मारा जा रहा था। तो एक जो थ्योरी है जो बीबीसी ने कवर की है, ऑब्वियसली बीबीसी बीइंग बीबीसी, the Peter Blich was also from there, so they have to make a case. So but still that is one of the possibilities. बीबीसी ने जो कवर किया है, आनंद मार्गीज जो हैं ये अभी भी वर्किंग एक ग्रुप है। आप इसके बारे में ज्यादा भी पढ़ सकते हैं। अभी जो हिजाब कंट्रोवर्सी हुई थी थोड़े 1 वर्ष लगभग पूर्व, वहां पर इनका जिक्र आया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आनंद मार्गीज को नरकंकाल लेके, त्रिशूल लेके डांस करने और तांडव नृत्य करने के लिए सड़कों पे बैन कर दिया था। उन्होंने माना ये उनकी
एक नेसेसरी प्रैक्टिस नहीं है इनके जो रिलेटेड इनका जो ग्रुप है उसकी। खैर, सो ये आनंद मार्गीज दे आर स्टिल वर्किंग, दे आर देयर। भारत में आजादी है और ये अपना काम कर रहे हैं, और इनको कम्युनिस्ट जो रिजीम है वहां के बहुत लोग मारते थे इनके लोगों को। सो दैट वाज द रीजन। ऐसा एक कॉन्स्पिरेसी है क्योंकि जो डेवी था, डैनिश सिटीजन, वो खुद भी नॉन वेजिटेरियन नहीं था, वेजिटेरियन था, और उसके पास से क्या मिले हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स, और ये भी कि वो प्रैक्टिसिंग आनंद मार्गी था, ऐसे भी कुछ सबूत मिले हैं। साथ में और कम्युनिकेशन की चीजें मिली हैं। तो बीबीसी ने ये कहा कि ये तो एक इंडियन जो कल्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसी का एक ऑपरेशन था, और ये हथियार यूज करे जाने थे अपनी सुरक्षा के लिए। पर आप इमेजिन करिए, क्या 2-2.5 हजार AK-47 चाहिए होती हैं सुरक्षा के लिए? क्या कई लाख, आई वॉज रीडिंग तो इट वॉज 10 लाख एम्यूनिशन cartridges of AK-47. Do you need anti-tank grenades and rocket launchers? Well, there is a question mark. There is a big question mark. So another is कि ये बॉस्ट ऑपरेशन था CIA का, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ USA. ये भी एक थ्योरी है. So what the theory says कि काचिन रेबल्स ऑफ म्यांमार, उनके लिए वहां पर एक इंसर्जेंसी है. आज भी आपको पता है म्यांमार इज नॉट सेटल्ड प्लेस, सेटल्ड इन द वे दैट स्टिल नॉट अ डेमोक्रेसी, जुंता गवर्नमेंट, मिलिट्री गवर्नमेंट, राइट. सो वहां पर CIA यहां पर हथियार पहुंचाना चाहती थी, और इनका जो पहला मार्ग था वो म्यांमार ही था, पर ये डर गए, इन्होंने आर्म्स ड्रॉप कर दिया, फिर ये भाग गए थाईलैंड की तरफ. ये भी एक कॉन्स्पिरेसी है. वी डोंट नो द रियलिटी स्टिल, एंड वी डोंट नो व्हेन किम डेवी वुड बी बैक टू इंडिया, और उसके पीछे जो कॉन्स्पिरेसी थी उसको अनर्थ कब किया जाएगा. बट देयर वाज अ मैसिव फेलियर. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, रॉ, IB, बेंगलोर बिहार गवर्नमेंट, इंडियन एयरफोर्स, DGCA, R&AW ने, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने, भारत की जो एजेंसी है इंटेलिजेंस, बहुत पहले, लगभग 25-30 दिन पहले, बहुत ही क्रेडिबल इंफॉर्मेशन दी थी IB को, स्टेट गवर्नमेंट्स को और एजेंसीज को कि यहां पर ऐसा ड्रॉप ऑफ आर्म्स हो सकता है. यहां तक कि प्रिसाइज डेट भी, और यह कहा था कि शायद धनबाद में होगा, पर धनबाद में ना होके उसी के पास की जगह पुरुलिया में हो गया. बट दैट वाज एक्शनेबल इंटेलिजेंस रिपोर्ट एंड इट वाज अ मैसिव फेलियर. यहां पर एवरीबडी वॉज पासिंग द बक, हर कोई कह रहा था इसकी गलती है, उसकी गलती है. सो वी सी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस आर्म्स ऑफ आवर इंटेलिजेंस एंड पुलिसिंग, लॉ एंड ऑर्डर. IB एक्ट नहीं कर पाई. बंगाल और बिहार गवर्नमेंट के पास तो ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पोस्ट के द्वारा भेजी गई दोस्तों, स्पीड पोस्ट के द्वारा, रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा. क्या फैक्स नहीं था? क्या क्रिप्टेड मैसेज IB नहीं भेज सकती थी? कोडेड मैसेज नहीं भेजा जा सकता था? इमेजिन, यू जस्ट हैव टू इमेजिन. सो इट वाज अ मैसिव फेलियर. इंडियन एयरफोर्स को ऐसा माना जाता है कि अकॉर्डिंग टू द बुक ऑल्सो दैट फोर्सेज वर ट्राइंग टू डू देयर बेस्ट, बट they were not well informed, right? वो तो करना चाहते थे पर कुछ इन्फॉर्म नहीं थे, एक्ट नहीं करने दिया गया. इंडियन एयरफोर्स के कुछ प्लेन्स सॉर्टीज करते थे, उस दिन थे ही नहीं, रडार बंद कर दिए गए. बहुत सारी इंफॉर्मेशन है. डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन passes the buck to IAF passes the buck to other governments departments. So that is all together. ये एक हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनल सिक्योरिटी, कोऑर्डिनेशन, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, और DGCA जो कि एक रेगुलेटरी बॉडी भी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, और इंटरनल सिक्योरिटी से और जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स का फेलियर, ये भी. सो यहां पर एक चीज और मैं बता दूं, आनंद मार्गी जो कम्युनिस्ट वायलेंस करना, कम्युनिस्टों के अगेंस्ट लड़ना चाहते थे, वहां पर एक थ्योरी ये कहती है, जो ये थ्योरी है कि ये उसी समय की जो कांग्रेस गवर्नमेंट है, मतलब
जो आपकी सेंटर में गवर्नमेंट थी वो टॉपल करना चाहती थी, प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहती थी कम्युनिस्ट बंगाल में, और इसीलिए उन्होंने ये आर्म्स ड्रॉप किए, ऐसा बीबीसी की स्टोरी कहती है, ताकि ये प्रोटेक्ट हो सके। और 356 के तहत जो आपका कि प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए पर्याप्त सबूत मिल चुके हैं। सो दैट इज ऑल वी हैव इन दिस लेक्चर। कीप वॉचिंग फॉर दिस इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ India's achievement and also some of the failures that we have, so that we can learn. इसी के अलावा Public Administration by शेखर और Public Administration by शेखर सेम नाम से टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। So for the day, that is all I have. जय हिंद, जय भारत दोस्तों। Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।